नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 5वां भाग। षोडशी का चित्त दूसरी तरफ था। मंदिर का नाम सुनकर वह चौंक उठी, परंतु उसके लिए न सही दिन निकलने से पहले एकांत में नहा आना ही अच्छा समझकर वह झटपट पिछले दरवाजे से पोखरे पर चली गई। गांव का कोई भी व्यक्ति प्रायः इस तालाब पर नहाने नहीं आता था, इसलिए वहां किसी से उसकी भेंट नहीं हुई। घर लौटकर देखा कि कपड़ा बदलने को दूसरी धोती नहीं है, देह पोंछने का अंगोछा तक बाहर नहीं है। यह देखकर रानी की मां सकुचाने लगी। वह तारादास से चिढ़ती थी। नाराज होकर बोली, बुढ़ा घास फूस तक ताले में बंद करके गया है। मेरे घर एक टसर की धुली हुई धोती है, उसे ला दूं? उसमें तो कोई दोष नहीं। नहीं, रहने दे। गीला कपड़ा शरीर पर सूखेगा तो इससे बीमार हो जाओगी। षोडशी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके सूखे चेहरे की ओर देखकर नौकरानी संवेदना के साथ बोली, मालूम होता है बहुत दिनों से उपवास कर रही हो माँ जी। मैं जानती हूँ कि मलेच्छ आदमियों के यहाँ तुम पानी तक नहीं छुओगी। मैं कुछ सामान दुकान से कहो तो या अपने घर से लाकर रख जाऊं? षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं रानी की माँ, वो सब रहने दो। यह नौकरानी कायस्थ की लड़की है, उसे अकुछ अकल थी, इसी से उसने इस बात पर व्यर्थ जोर नहीं दिया। काम धंधा करके जाते समय उसने पूछा, पंडित जी मंदिर में मिल जाएं तो क्या उन्हें एकांत में बुलाकर यहाँ भेज दूं? षोडशी ने कहा, रहने दो, आवश्यकता नहीं है। नौकरानी बोली, ताला बंद करने की जरूरत नहीं है, दरवाजा आप भीतर से ही बंद कर लें। अच्छा माँ जी, अगर कोई पूछे तो? षोडशी थोड़ी देर चुप रही, फिर सिर उठाकर बोली, कह देना कि मैं घर में ही हूं। रानी की मां के चले जाने पर दरवाजा ज्यों का त्यों खुला ही पड़ा रहा। षोडशी को मालूम ही नहीं हुआ कि सामने के बरामदे में मुंह नीचा किए चुपचाप बैठे बैठे 2-3 घंटे कैसे बीत गए। किसी अनजान व्यथा की तरह उसके मन में यही भाव उठ रहा था कि अब मुझे किसी कठोर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। मेरे संबंध में बड़ी कुत्सित चर्चा गांव भर में चल रही होगी, परंतु लड़ने या आत्मरक्षा के लिए उसका मन किसी भी तरह सन्नद्ध नहीं होता था, बल्कि वो उसके कानों में बार बार यही कहने लगा कि आज तुम्हें यही सबसे बड़ी बात याद रखनी होगी कि तुम सन्यासिनी हो। अपनी इच्छा से हो या अनिच्छा से, जानबूझकर हो या अनजाने में हो, एक रोज तुमने अपनी देह को देवता के कार्य में दान कर दिया था। इस सबसे बड़े सत्य को आज तुम्हें किसी भी हालत में इनकार करने से नहीं चलेगा। तुम्हें दांव में रखकर जो लोग मिथ्या का जुआ खेल रहे हैं, उन्हें मार काट कर मरने दो। इस बार तुम मुक्ति लेकर अपनी रक्षा करो। इसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी दरवाजे से होकर आंगन में आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, माँ, वे लोग तुम्हें बुला रहे हैं। चलिए, कहकर षोडशी उठ खड़ी हुई। उसने प्रश्न तक नहीं किया कि किस लिए, कहाँ या कौन लोग बुला रहे हैं, मानो वो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी आने वाली विपत्ति के संबंध में पुजारी को कुछ इशारा करने की इच्छा थी, परंतु भैरवी के मुंह की ओर देखकर उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला। आज मंदिर के आंगन का फाटक खुला है। घुसते ही उसने देखा कि उस तरफ की दीवार के पास काले रंग के 2 बकरे बंधे हुए हैं। दालान में पूजा के सामान का ढेर लगा है। वहां ढलती उम्र की 5-6 स्त्रियां बातचीत के साथ साथ ही कार्य करने में बड़ी तेजी दिखा रही हैं, परंतु सबसे ज्यादा शोरगुल मचा हुआ है आंगन के भीतर। वहां राय बाबू का सुंदर कोमल गलीचा बिछा हुआ है और उन्हीं को बीच में करके गांव के मुखिया लोग अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार बैठकर संभवतः षोडशी के संबंध में विचार कर रहे हैं। मालूम नहीं अब तक कौन सुन रहा था, परंतु जिसको सुनना है और जो सबसे अधिक आवश्यक है, उसके पास आकर खड़े होते ही सैकड़ों कंठों की विकृता एकाएक बंद हो गई। थोड़ी देर तक किसी तरफ से कोई प्रसंग नहीं उठा। सभी आदमी उसके परिचित थे और स्त्रियां जो हाथ का काम छोड़कर एक एक करके खंभों की ओट में आ खड़ी हुई थी, वे भी उसकी अपरिचित नहीं थीं। केवल जो युवती सबसे पीछे मंदिर से धीरे धीरे आकर उसके सामने वाले खंभे के आश्रय में चुपचाप खड़ी हो गई और उसकी ओर एक टक ताकने लगी, उसके अनजान होने पर भी षोडशी को मालूम हुआ कि वही हेमवती है। यह स्त्री अपने ससुराल से बहुत दिनों तक मैके नहीं आ सकी थी, इसलिए यहाँ इसके संबंध में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थीं।
वह अखाद्य खाना खाती है, घाघरा और जूता मोजा पहनती है, सड़कों पर पुरुषों के हाथ पकड़कर चलती है। वो एकदम क्रिश्चियन मेम बन गई है। ऐसी ही बहुत सारी अफवाहें। आज षोडशी को उन अफवाहों में से एक भी सत्य नहीं दिखाई दी। उसकी देह पर एक कीमती बनारसी साड़ी और 2-1 कीमती जेवरों के सिवाय जूता, मोजा, घाघरा कुछ भी न था, बल्कि उसके माथे पर सिंदूर और पैरों में महावर इतना अधिक लगाया गया था कि किसी तरह नहीं मालूम होता था कि यह वेश वह सिर्फ आज के लिए बनाकर लाई है। वह सुंदर है सही, परंतु असाधारण नहीं है। रंग बहुत साफ नहीं, लेकिन बड़े घर की स्त्रियां जैसे घिस मांझकर देह के रंग को कुछ साफ कर लेती हैं, वैसे ही इसका भी उससे अधिक नहीं है। क्षण भर देखने से ही षोडशी को मालूम हो गया कि इस धनी गृहिणी ने जैसे धन के आडंबर से अपनी देह की वसन वस्त्र आभूषण की दुकान नहीं सजाई है, वैसे ही इसने लज्जा या निर्लज्जता किसी की भी ज्यादती से अपने बचपन के इस गांव को विडंबित नहीं कर डाला है। हेमवती चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। शायद अंत तक इसी प्रकार चुपचाप रहेगी, परंतु इसी के सामने अपनी होने वाली दुर्गति की आशंका से लज्जा के मारे षोडशी का सिर झुक गया। 2-3 मिनट और चुपचाप बीत जाने पर वृद्ध सर्वेश्वर शिरोमणि षोडशी के संबंध में अपनी राय प्रकट करके उसी के उद्देश्य से बोले। आज हेमवती अपने पुत्र के कल्याण के लिए जो मनौती की पूजा कर रही है, उसमें तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने अपनी सम्मति हम लोगों को जताई है। उनको आशंका है कि तुम्हारे द्वारा उनका कार्य सिद्ध न होगा। षोडशी का मुंह पीला पड़ गया, परंतु उसके स्वर में जड़ता नहीं थी। उसने कहा, बहुत अच्छा, वे वैसा ही करें जिनमें उनका काम सिद्ध हो जाए। उसके कंठ स्वर की स्पष्टता से सर्वेश्वर शिरोमणि अपने गले में और भी जोर पाकर बोले, इतना ही नहीं, गांव के मुखियों ने निश्चय कर लिया है कि देवी का काम अब तुमसे नहीं चलेगा। कोई है? जरा तारादास पंडित को बुला दो। एक आदमी उन्हें बुलाने गया तो षोडशी के मुख पर जो जवाब आया था वो अपने पिता के नाम से वहीं रुक गया। मुंह उठाकर एकाएक उसने पूछा, क्यों नहीं चलेगा? भीड़ में से किसी ने कहा, वो तुम अपने बाप के ही मुंह से सुन लेना। षोडशी ने इसका कुछ उत्तर नहीं दिया। देखा कि उसके पिता एक 9-10 वर्ष की लड़की को साथ लिए चले आ रहे हैं। उनके पीछे एक अधिक उम्र की स्त्री साथ साथ आ रही है। इनमें से किसी को षोडशी ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी समझ लिया कि यही फूफी है और यह लड़की ही उस अनजान फूफी की बेटी है। भीतर ही भीतर सभी समझते थे कि यह सब राय बाबू की कृपा है। षोडशी को भी यह अज्ञात नहीं था। मौन बैठे हुए राय बाबू की दृष्टि से उत्साह पाकर भी तारादास पहले कुछ कह नहीं सका। इसके बाद रुकती आवाज में उसने जो कहा उसका अधिकांश आशय स्पष्ट नहीं हुआ। इतना ही समझ में आया कि जिले के मजिस्ट्रेट साहब बहुत क्रुद्ध हुए हैं और उसे भैरवी के पद से हटाए बिना काम नहीं चलेगा। यही यथेष्ट है। सभा में शोरगुल होने लगा। बहुतों ने राय दी कि इतने बड़े मामले में किसी को कुछ आपत्ति नहीं हो सकती है। जो लोग चुप थे उन्होंने भी इसी को सत्य मान लिया। आपत्ति क्यों नहीं हो सकती, ऐसा प्रश्न करने का किसी को साहस नहीं हुआ भी वैसा ही। कोलाहल बंद होते ही शिरोमणि महाशय इसी फैसले को और साफ करके जाहिर करवाना चाहते थे कि इतने में एक मृदु कंठ स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। सब लोग मुंह उठा उठाकर देखने लगे। राय बाबू ने भी पहले इधर उधर देखकर अंत में अपनी कन्या का स्वर पहचान लिया और सस्नेह स्वर में आवाज दी, क्या है बेटी? हेम ने जरा मुंह आगे करके पूछा। अच्छा बाबूजी, यह कैसे मालूम हुआ कि साहब नाराज हैं? कन्या की बात सुनकर बड़े बाबू पहले तो रुके, फिर बोले, मालूम क्यों नहीं होगा, अच्छी तरह से मालूम हो गया है बेटी। इतना कहकर वे तारादास की ओर ताकने लगे। हेम ने पिता की दृष्टि का अनुसरण करके कहा, परसों से ही सब सुन रही हूं बाबूजी, पर क्या इन्हीं बातों को सत्य मानना पड़ेगा? राय महाशय को इसका ठीक उत्तर नहीं सूझा। उन्होंने धीरे से कहा, क्यों नहीं? तारादास के सामने की लड़की को दिखाकर हेम बोली, इसे जब ढूंढकर हाजिर किया गया है तब क्या झूठ बोलना इतना कठिन काम है? सिवाय इसके झूठ सच की जांच भी तो होनी चाहिए।
इस तरह एक तरफ की बात सुनकर राय तो नहीं दी जा सकती ना। बात सुनकर सब लोग अकचका गए, यहाँ तक कि षोडशी भी अचंभे में आकर हेम की ओर देखने लगी। सर्वेश्वर शिरोमणि ने इसका उत्तर दिया। वे हंसकर बोले, बेटी वकील की घरनी है ना, इसीलिए जिरह करना शुरू कर दिया है। अच्छा, मैं देता हूं इसका उत्तर। वे हेम की ओर देखते हुए बोले, यह एक देवता का पीठ स्थान है, यह तो मानती हो ना? हेम ने सिर हिलाकर कहा, मानती हूं। यदि ऐसा ही है तो क्या तारादास ब्राह्मण होकर इस देव मंदिर में झूठ बोलते हैं पगली? यह कहकर शिरोमणि ठठाकर हंसने लगे। उनकी हंसी की लहर कुछ कम होने पर हेम ने कहा, आप भी तो वैसे ही ब्राह्मण हैं ताऊ जी। आपने भी तो इस देव मंदिर में खड़े होकर मिथ्या की वृष्टि कर दी है। मैंने कहा कि इनसे पूजा कराने से मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, इसमें रत्ती भर भी तो सत्य नहीं है। शिरोमणि के होश उड़ गए। राय महाशय भीतर ही भीतर जल भुनकर रूखे स्वर में बोले, हेम, किसने तुमसे कहा है कि यह सच नहीं है? हेम ने तनिक हंसकर कहा, मैं कहती हूँ बाबूजी, यह सच नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी बात न तो मुंह से निकाली है और न ही मन में सोची है। मैं उन्हीं से पूजा कराऊंगी, इससे मेरे लड़के का मंगल हो चाहे अमंगल हो। फिर वह षोडशी की ओर देखकर बोली, आपने शायद मुझे नहीं पहचाना, परंतु मुझे आपकी याद वैसी ही है। चलिए मंदिर में, मुहूर्त टला जा रहा है। अब वह कदम आगे बढ़ाती हुई शायद उसी ओर जा रही थी, परंतु अपनी लड़की द्वारा किए गए अपमान के अत्यंत कठोर आघात के कारण पिता से धीरज धरते नहीं बना। वे एकाएक खड़े होकर तीव्र स्वर में बोले, कभी नहीं, मैं जीते जी उसे मंदिर में घुसने न दूंगा। तारादास, कहो तो उसकी माँ की कहानी, जरा सुन तो ले सब लोग। सोचा था उस बात को उठाने की जरूरत न होगी, सहज में ही काम हो जाएगा। शिरोमणि उसी दम खड़े होकर बोले, नहीं, तारादास को रहने दीजिए। उसकी बात पर शायद आपकी लड़की को विश्वास नहीं होगा राय महाशय। वही स्वयं कहे, चंडी की ओर मुंह करके वह अपनी माँ की कहानी कह जाए। क्या राय है आपकी चौधरी साहब? तुम क्या कहते हो जोगेन भट्टाचार्य? क्यों, वही खुद कहे ना। गांव के इन दोनों दिक्पालों के इस निर्मम अभियोग से सब लोग सन्नाटे में आ गए। षोडशी के पीले होंठ कुछ कहने की चेष्टा में बार बार कांपने लगे। दूसरे ही क्षण शायद वह कुछ कह भी डालती, परंतु हेम तेजी से उसके सामने आ गई और उसका हाथ पकड़कर शांत और दृढ़ स्वर में बोली, रहने दीजिए, आप कुछ भी न कहिए। फिर पिता के मुंह की ओर घूमकर बोली, आप लोग इनका मामला तय करना चाहें तो स्वयं ही कर लें, परंतु इनकी माँ की बात इन्हीं के मुंह से कबूल करा लें, इतना बड़ा अन्याय मैं कभी न होने दूंगी। फिर वो षोडशी से बोली, ये लोग जो कर सकें कर लें, चलिए आप मेरे साथ चलिए मंदिर के भीतर। यह कहकर हेम किसी का भी ख्याल न करके षोडशी को मानो उसकी अनिच्छा से ही सामने की ओर धकेलती हुई ले चली। मंदिर के भीतर एक तरफ खड़ी होकर षोडशी ने कहा, नहीं बहन, मैं पूजा न करूंगी। क्यों? हेम ने उसे विस्मय के साथ देखा कि भैरवी का चेहरा उदास है, उसमें किसी प्रकार के आनंद या उत्साह का लेश भी नहीं है। हेम के प्रश्न का उत्तर उसने सोच विचार कर ही दिया। कहा, इसका कारण बताना होगा तो तुम ही को बताऊंगी, परंतु आज नहीं। इसके सिवाय मैं रोज पूजा भी नहीं करती, जो नित्य पूजा करते हैं वही करें। मैं यहाँ खड़ी खड़ी तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देती हूँ कि वो दीर्घजीवी होकर निरोग हो और अच्छा आदमी बने। अपने संतान के प्रति भैरवी के इस हार्दिक आशीर्वाद से भी माँ के चित्त से असंतोष नहीं हटा। वह मुंह ताकती हुई बड़ी नरमी से बोली, परंतु आज के दिन की बात अलग है। अगर आज अपने हाथ से पूजा आप नहीं करेंगी तो मुझे उन लोगों के सामने नीचा देखना पड़ेगा। यह कहकर हेम खुले द्वार से बाहर की चंचल जनता को देखने चली गई। षोडशी ने भी उसी की दृष्टि का अनुसरण कर बाहर नजर दौड़ाई। देखा कि सब लोग एकटक इधर ही देख रहे हैं। उनके चेहरों पर तीव्र कलह का चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, मानो अधीर सैन्य दल अपने सेनापति की आज्ञा न पाकर बड़ी कठिनाई से युद्ध के वेग को रोक कर खड़ा है। परंतु राय महाशय ने कोई आज्ञा नहीं दी। वे बड़े होशियार आदमी हैं। वे उसी दम समझ गए
कि इस हालत में धनी बेटी जमाई से विरोध नहीं किया जा सकता। क्षण भर में ही उनकी लाल आंखें नीची हो गई। किसी से बिना कुछ कहे सुने वे धीरे धीरे मंदिर के आंगन से उठ गए। 2-4 अनुगत आदमियों के सिवाय कोई भी उनके साथ नहीं गया। वृद्ध शिरोमणि भी बैठे रहे और अन्य लोग यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगे कि इस मामले की समाप्ति कहाँ और कैसे होती है। हेम ने विनती के साथ कहा, माता भैरवी के आशीर्वाद को हम माता पुत्र दोनों सिर आंखों पर लेते हैं, परंतु उस आशीर्वाद को मैं आपसे ही पक्का करा लेना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मैं बाट जो होंगी आज पूजा बंद कराए देती हूँ। जिस दिन आपकी आज्ञा होगी उसी दिन फिर ऐसी ही तैयारी कर ली जाएगी। षोडशी ने सिर हिलाकर कहा, बहन, यह बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि ऐसा मौका फिर आएगा भी या नहीं। हेम ने विस्मय के साथ पूछा, तो क्या अब आप चंडी माता की भैरवी नहीं रहेंगी? षोडशी ने कहा, आज भी तो यही बात है। तब? कहकर हेम ने देखा कि शिरोमणि महाशय द्वार की चौखट पकड़े खड़े हैं। आंख मिलते ही उन्होंने दंभ के साथ आगे बढ़कर कहा, तुम्हारे पिता और मैं दोनों यही बात तो अब तक गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे। बहुत अच्छा, हम विलंब की परवाह न करेंगे। कल हो, परसों हो, चाहे 10 दिन बाद हो, वे पूजा करें और दें इसका उत्तर। हेम षोडशी का मुंह ताकने लगी, परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। शिरोमणि ने भैरवी के म्लान मुख को वक्र कटाक्ष से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी हेम, यह मामूली प्रश्न नहीं है। यह पीठ स्थान है, देवता जागृत हैं। देवी और भैरवी के सिवाय मामूली स्त्रियों को देवता को छूने का साहस नहीं होगा। इसके लिए हृदय का बल चाहिए। हृदय का बल हो तो रहे ना यही माँ की भैरवी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हमें अच्छी तरह मालूम है कि यह काम इनकी सामर्थ्य के बाहर का है। यह इशारा इतना सुस्पष्ट था कि लज्जा के मारे हेम का भी सिर नीचा हो गया। स्वयं षोडशी भी थोड़ी देर तक बेसुध की तरह कुछ न बोली। फिर एकाएक अपने आप को मानो धक्का मारकर उसने सचेत कर लिया। शिरोमणि को तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, परंतु वृद्ध पुजारी को उसने आज्ञा देते हुए कहा, पुजारी जी, आप आगा पीछा क्यों करते हैं? मैं आज्ञा देती हूँ कि आप रीति के अनुसार देवी की पूजा समाप्त कर अपना हिस्सा ले लीजिए। बाकी हिस्सा भंडार में बंद करके चाबी मेरे पास दे दीजिएगा। फिर उसने हेम की ओर देखकर कहा, बहुत तैयारी की गई है, इसे बर्बाद करना ठीक नहीं है बहन। मैं आशीर्वाद दिए जाती हूँ, इसी से तुम्हारे पुत्र का सब तरह का भला होगा। मैंने अब तक पाठ पूजा नहीं किया है, मैं जाती हूँ। फुर्सत मिलेगी तो फिर आऊँगी। यह कहते हुए वह बिना वाद प्रतिवाद किए वहाँ से चली गई। कुछ देर के लिए किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली, परंतु दूसरे ही क्षण अपमान और अवज्ञा से बूढ़े शिरोमणि अंकुशाहत पशु की तरह पागल हो उठे। उनका वह संचित मर्यादा ज्ञान और नकली गांभीर्य कहीं बह गया। अनुपस्थित षोडशी के प्रति एक अभद्र इंगित करके वे चिल्ला उठे, अब की बार मंदिर में घुसेगी तो गर्दनियां देकर निकाल दूंगा। कहीं की भ्रष्ट औरत, सोचती है कि गांव में आदमी नहीं है। याद रख, अभी जनार्दन राय जीवित है, अभी तक सर्वेश्वर शिरोमणि मरा नहीं है। इन अभियोगों और आक्षेपों का प्रतिवाद करने के लिए वहां कोई नहीं था, बल्कि स्त्रियों में से उन्हीं के पक्ष की किसी बड़ी उम्र की स्त्री ने झुंझलाकर कहा, झाड़ू मारकर निकाल दो पंडित जी, इसमें घमंड भरा हुआ है, बड़ा घमंड। जमींदार के बगीचे वाले मकान में पूरी रात और एक दिन बिताकर कहती है कि राजा बाबू बीमार हो गए थे। अगर बीमारी हो गए थे तो तेरा क्या? ये बातें कहते कहते एकाएक देवी के ऊपर दृष्टि पड़ती ही उसकी ईर्ष्या पीड़ित उच्छृंखला रसना क्षण भर में शांत और संयत हो गई। उसी दम अपने दोनों कानों को हथेली से छूते हुए बड़ी नरमी के साथ बोली, की भैरवी है, निंदा करने से महापातक होगा। मैं निंदा नहीं करती, परंतु इतनी ज्यादती भी अच्छी नहीं। साहब अच्छे आदमी है, इसी से छोड़ दिया, नहीं तो झूठी शिकायत के इल्जाम में सगे बाप के हाथ में हथकड़ी पड़ जाती। परंतु उसके साथ किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। षोडशी कुछ भी करे, है तो वो चंडी माता की भैरवी। इस सत्य का उल्लेख न किया जाता तो शायद इस ईर्ष्यामूलक निंदा का प्रवाह एकाएक न रुकता। परंतु शिरोमणि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे फिर भी कुछ कहना चाहते थे
किंतु हेमवती ने धीरे धीरे अपना उतरा हुआ चेहरा उठाकर कहा, शिरोमणि ताऊ, वे बातें अब रहने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अब मेरे बेटे की मन्नत पूजा तो हो जाए। हाँ हाँ, होने दो, कहते हुए शिरोमणि अपने क्रोध और चिढ़ को कुछ समय के लिए दबाकर चले गए और हेम एक तरफ निर्जीव की तरह चुपचाप बैठ गई। इन अप्रिय और लज्जाजनक बातों की चर्चा हेम ने बंद कर दी और साथ ही पुजारी ने भी आडंबर के साथ पूजा शुरू कर दी। परंतु हेम के चित्त में चैन नहीं था। अपने पिता और अन्य आदमियों के इस तरह के बर्ताव से और सबसे अधिक इन बूढ़े ब्राह्मण की नीचता से उसे घृणा हुई। इसी प्रकार षोडशी के इस तरह के अनोखे आचरण से भी उसका चित्त ग्लानि और संशय से भर गया। पुजारी का काम बेरोक टोक कल की तरह चलने लगा। देवता की पूजा, बलि, होम आदि जो कुछ करना था सभी धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसके पुत्र के कल्याण के शुभ कर्म में कुछ भी विघ्न नहीं हुआ, परंतु षोडशी लौट कर नहीं आई। नौकरानी की गोद में लड़के को देखकर जब हेम घर लौटी तब दोपहरी ढल गई थी। उसने आकर देखा कि उसके पिता शिरोमणि ने अब तक बैठकर समय व्यर्थ नहीं गवाया है। बाहर की बैठक में बड़ा भारी शोरगुल मचा हुआ है। शोरगुल की प्रबलता से मालूम हुआ कि एक ही साथ अनेक वक्ता अपना अपना मंतव्य प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी इच्छा किसी तरह छिपकर घर में घुसने की थी, परंतु वह पिता की दृष्टि से बच नहीं सकी। उन्होंने हाथ हिलाकर पुकारा, हेमवती, जरा इधर तो आ बेटी। क्लांत देह और मलिन मुख लिए धीरे धीरे सामने जाकर उसने देखा कि वहां एक ही मनुष्य चुपचाप बैठे हुए हैं जिन्हें श्रोता कहा जा सकता है। वे हैं उसके पति मिस्टर एन बसु बैरिस्टर। वही सबकी वक्रता के लक्ष्य हैं। दिन के 1:30 बजे की ट्रेन से उनके आने की बात थी, परंतु निश्चय कुछ भी नहीं था। स्वामी को सामने देखकर हेम ने सिर का घूंघट जरा सा और खींच लिया। वह दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। उसके पिता ने सस्नेह आक्षेप के स्वर में कहा, उस समय तो तुम बिना जाने बुझे हमारी बातों से नाराज हो गई थी बेटी, परंतु अब तो अपने ही कानों से सुन लिया ना। भेद समझने में अब तुम्हें कुछ बाकी तो नहीं रह गया। अब तुम ही कहो, ऐसी औरत को क्या देवता के स्थान पर रखा जा सकता है? ये खेल नहीं है बेटी। हेम ने धीरे से जवाब दिया, आप लोग जो अच्छा समझे करें। उसके पिता ने हंसकर कहा, करूंगा क्यों नहीं बेटी, करना ही तो हम लोग चाहते थे। अब अच्छा हुआ कि निर्मल आ गए हैं, अगर कोई मुकदमा लड़ना भी पड़ा तो मदद मिलेगी। उनके मन में शायद उस समय दूसरी तरफ जमींदार की मदद की आशंका हुई, परंतु शिरोमणि ने एकाएक गर्म होकर चिल्लाकर कहा, गर्दनियां देकर निकाल दूंगा, इसमें नालिश की क्या जरूरत है? आपके दामाद जब स्वयं उपस्थित हैं तब वही विचार करें। वही हमारे जज, वही हमारे मैजिस्ट्रेट हैं। हम दूसरे जज मैजिस्ट्रेट को नहीं मानते। तुम क्या कहते हो जोगेन बाबू? तुम्हारी क्या राय है मित्र भैया? अब वे कई आदमियों की ओर दृष्टि डालकर एकाएक खुद ही हंस पड़े। यहाँ जोगेन बाबू या मित्र भैया की संपत्ति लेने का तात्पर्य ठीक से समझ में नहीं आया, परंतु इतना अवश्य मालूम हुआ कि धनी दानशील जमाता विचार करें या न करें, भविष्य में उनके अनुग्रह को प्राप्त करने का रास्ता उन्होंने अपने लिए बहुत सुगम कर लिया है। ये दामाद बाबू पोशाक पहनावे से नक से शिख तक पूरे अंग्रेज थे। उन्होंने हंसकर जो जवाब दिया वह भी पूरे अंग्रेजी ढंग से कहा, इन महंत महंताइनों का रहस्य सभी जानते हैं। ये जैसे असाधु हैं वैसे ही चरित्रहीन भी। दुनिया में इनके लिए अकरणीय काम कुछ भी नहीं है। किसी कारण से भी इन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए, परंतु पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आपकी इस भैरवी ने ऐसा कुछ अपराध किया भी है या नहीं। निर्मल बाबू, जानने का इसमें कुछ बाकी ही नहीं है। कहो बेटी, अब तक क्या तुम्हें कुछ संदेह है? इसके सिवाय उसकी माँ, यही तो बड़ी भारी बात है। यह कहकर शिरोमणि ने हेम की ओर जरा कटाक्ष किया। हेम नीचे की ओर मुंह झुकाए चुपचाप खड़ी रही। उसके सल्लज मौन भाव से सबको यही मालूम हुआ कि वह भैरवी के विरुद्ध अभियोग करने में सकुचा रही है और उसके पक्ष में भी कहने को उसके पास कुछ नहीं है। कन्या को पुकारकर जनार्दन राय ने कहा, दिन भर के उपवास से तुम्हारा चेहरा सूख गया है बेटी। जाओ, तुम भीतर जाओ। भैरवी को बुलाने आदमी भेजा गया है, उसके आने पर तुम्हें खबर दूंगा। हेम चली जा रही थी। इतने में जो आदमी बुलाने गया था उसने आकर जो कुछ कहा उसका सारांश यह है
कि भैरवी ने अपने आसामी दिगंबर और विपिन से ताले तुड़वा कर सब कमरों पर दखल कर लिया है। यही नहीं, राय महाशय के हुक्म की परवाह न करके वह यहाँ आने को राजी भी नहीं हुई। अंत में फकीर साहब के अनुरोध से राजी हुई है। शायद 10-15 मिनट के अंदर आ जाए। शायद आ जाए। इतना घमंड, मानो जलती आग में घी की आहुति पड़ी। एक मामूली स्त्री के इस प्रकार के प्रचंड दुस्साहस और स्पर्धा से वहां पर उपस्थित भले मानुष्य के मुख से जिन शब्दों और वाक्यों का प्रवाह निकलने लगा, उसका पूरा हाल न बताकर एक बात बता देना आवश्यक है। इस भ्रष्टा स्त्री को इसी दम गांव से बाहर निकाल करने की ही नहीं, बल्कि इसे ताले तोड़ने और अनाधिकार प्रवेश करने के लिए पुलिस से गिरफ्तार करवा देने की भी आवश्यकता सब लोगों ने प्रकट की। एक जमाई बाबू ही इसमें शामिल नहीं हुए। शायद वे अपने साहिबी ठाट और बैरिस्टर की मर्यादा की रक्षा के लिए ही चुपचाप बैठे रहे। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।